अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आप देख रहे हैं लोक मीडिया। नाज़रीन, कोह पेमाई की तारीख़ में पहाड़ की इंतहाई बुलंदी पर रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड जो है वो हमारे मकामी जो बल्तिस्तान के क्लाइंबर्स ने उसका मुजाहरा किया। जिन नाकाफ़ी सहूलियात के साथ उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और तारीख़ी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ इस रेस्क्यू में शरीक एक नामी ग्रामी क्लाइंबर इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं, ज़ाकिर सतपारा, और हमारे दूसरे मेहमान अशरफ सतपारा। ये दोनों मंझे हुए कोह पेमा हैं। हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लोक मीडिया के लिए। तो सबसे पहले ज़ाकिर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ज़रा उन तजुर्बात के बारे में बताइए कि जहाँ आप लोगों ने तारीख़ रकम की और K2 की इंतहाई बुलंदी पर, जिसको बोटल नेक कहा जाता है जिस मकाम को, और आप लोगों की ज़बानी हमने सुना है कि वो मुश्किल तरीन जगह है, पार्ट है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि चलना, उस पे चढ़ना और उतरना एक मुश्किल मरहला होता है। ऐसे में एक बॉडी को, डेड बॉडी को वहाँ से रिकवर करके उसको नीचे लेके आना, यकीनन ये हम ज़बान से तो अदा कर रहे हैं ये अल्फाज, लेकिन अमलन जो है वो कितना मुश्किल होता है। ज़रा आप बताएं, इस रेस्क्यू में आपने हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग को इस मिशन में जाने के लिए ना हमें कोई पहले आइडिया था, ना हम इस तरह की 8,000 से ऊपर की चोटियों में इस तरह का कोई सिस्टम करने का कोई वो रखते थे, तजुर्बा रखते थे। इसमें हमारा जो ज़्यादातर हमारी अपनी ट्रेनिंग जो बहाल हुई है, जो हमने अपने आप को मजबूत किया, वो जो प्लेटफॉर्म है हम सियाचिन को कह सकते हैं। ठीक। तो उधर से काफ़ी कैजुअलिटीज़ जो है हम लोगों ने नीचे लाई और एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर किया, और वी आर गेट अ गुड ट्रेनिंग फ्रॉम देयर टू ईच अदर। सेकंड जो है, हाल ही में इस तरह का एक अचानक सा वाक़या आ गया और नाइला कियानी फ़ोन करके कहती है कि आप लोग को इस काम के लिए अगर तैयार है तो आप हो गया, अकबर हो गया, दिलावर हो गया, ये लड़के जो है मुझे चाहिए। तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया। करने के बाद इसमें हम जो मेन एक रोल जो है इमरान शिगरी का भी बेहतरीन रोल रहा। ठीक। वो भी हमारा साथ एक मशावरती टीम में आ गया। आने के बाद उसने हमारे साथ डिस्कस की कि इस तरह का सूरत हाल है। वो पिछले साल जो डेड जोन जिसे कहते हैं, लोग वहाँ पे वो लोग वहाँ पे दास्ताना खोलना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन वहाँ से आप लोगों ने जो है डेड बॉडी उतारना है। तो मैं नंगा पर्वत क्लाइम करके कोई 1 हफ्ता हुआ था, सिकरदू में आया हुआ था। सही। अच्छा, अकबर और मैं 7 क्लाइमिंग करते हैं, उसमें तकिए साथ पा रहा था। तो मैंने उससे मशवरा किया कि ये टास्क हम लोगों को मिला है तो क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो उसने भी यही बताया कि अगर मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो खैर हमारी बात नाइला के साथ हो गई। फिर उसके बाद हमारी एक टीम सी बन गई, दिलावर हो गया, अकबर हो गया, मैं हो गया। फिर हम तीनों आगे चले गए। जो ही हम लोगों ने डिसाइड करके वहाँ पे बेस कैंप पहुँचा, उसके बाद हमें पता चला कि उसने और 2-3 मेंबर को ले लो का। उसमें जो हमारा साथी, अब उसको हमें मरहूम कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस होता है। मुराद एक किस्म का बेहतरीन दोस्त। दूसरी बात जो है, क्लाइंबिंग का एक रौनक था। वो जिस महफिल में होता था, उस महफिल में एक किस्म का इंजॉयमेंट सा माहौल रहता था हमारे साथ। आज उसको बदकिस्मती से जो है हमें मरहूम कहना पड़ रहा है। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और हमने उधर पहुंचने के बाद मुराद भाई से भी हमारी बात हो गई। होने के बाद उसने कहा कि आज तो खैर मैं 2 जा रहा हूँ, कल आप लोगों का जो प्लान बनता है उस हिसाब से जो है आप लोग ऊपर आ जाओ। उसमें ऊपर हमारे जो क्लाइंबर्स K2 समिट करने के लिए गए हुए हैं, उसमें अशरफ सतपारा था, अच्छा इम्तियाज़ सतपारा था, आबिद सतपारा था। तो इन लड़कों से हम लोग पूछते हैं, अली मोहम्मद सतपारा था। तो इसमें हम इन लड़कों से पूछते हैं, अगर कोई तैयार होता है तो फिर हम उसको साथी ले लेते हैं,
लेने के बाद फिर जो है उस डेड बॉडी के लिए कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह हम उतारेंगे। हमारी एक यकीन सबके साथ जब मीटिंग होती है तो एक इरादा सा बन गया, यानी कि हमने फुल माइंड बना लिया कि हम डेड बॉडी को किसी भी तरीके से नीचे ला सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके जो है क्लाइंबिंग शुरू किया। यूँ ही हम क्लाइंबिंग डायरेक्टली एक तो हम लोग को क्लेमेटाइजेशन हमारी नंगा पर्वत में हुई थी। जब एक हफ्ते से भी ऊपर गुजर जाता है तो क्लेमेटाइजेशन भी टूट जाती है। तो उस वजह से हमें दिल के अंदर ये महसूस हो रहा था कि हम लोग डायरेक्टली टू टच कर रहे हैं, यानी कि केमन हम स्टे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट टू पे जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई क्लाइंबर ही आपको स्टोरी बता सकता है इसके अंदर क्या गुजरती है। अच्छा, सही। तो दैट्स आल्सो अ वेरी हार्ड, आई थिंक सबसे जो हमारे पास एक किस्म का सोचने वाला लम्हा था वो भी एक ये था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आगे जाके फिर 2 से डायरेक्ट वहाँ जाने के बाद हमारा डिसाइड हो गया कि हम 4 टच करेंगे, 3 का रास करेंगे। अब 3 पे हम नहीं रुकेंगे और 4 टच करेंगे। हम लोग ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन अब उसको यूज़ कैसे करेंगे। आखिर में 4 पहुँचने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो 4 से हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, जाने के बाद फिर बोतलनेक तक टच करेंगे। मुराद भाई था, उसका क्लेमेटाइज ऑलरेडी था, और दिलावर ऑलरेडी नंगा पर्वत कर चुका था, तो उसका भी क्लेमेटाइजेशन था, वो हमसे बाद में इधर पहुंचा था। तो चलो खैर, हमने खुदा का अल्लाह का नाम लेके जो है वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा डिस्टेंस रहा, बहरहाल मुराद भाई और दिलावर अली मोहम्मद जो है ऊपर डेड बॉडी के पास पहुँच गए। उन्होंने फिर एंकर शिंकर किया, करने के बाद जो है उसको थोड़ा नीचे लाया। लाने के बाद हम सब ने, वो उधर फ्रीज, बिल्कुल फ्रीज था। अच्छा, बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल बर्फ सी आई हुई थी। कैसे वहाँ से आप लोगों ने अलग किया, मतलब बॉडी को हम लोगों ने आइस एक्स के जरिए उस जो आइस था उसको हमने खोदा। अच्छा, खोदने के बाद जो है वो जो बर्फ था उसको रिमूव किया। करने के बाद जो है उसको हम लोगों ने खींच के उसको नीचे लाया। लाने के बाद उसके साथ रस्सी के साथ एंकर किए अच्छे से। करने के बाद जो है फिर उसको आराम आराम से खींचते हुए जो है बोटलनेक क्रॉस के, उन्होंने बोटलनेक जो है क्रॉस के। करने के बाद उसको हम लोगों ने नीचे 4 तक जो है हमने कोई ड्रम्स के बगैर एक हमने और टेक्निक यूज़ किया। यहाँ पे कोई भी डेड बॉडीज़ को नीचे उतारने के लिए एक वो उसका इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं उसको, मेट्रस या स्लीपिंग बैग, एक किस्म का वो होता है, स्टिचर जिसे कहते हैं। अच्छा। उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे हमने अपना जहन लगा के जो एक जुगाड़ लगाया, जिसमें ड्रम को काटा, 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसी को ही हमने जो है व्हील चेयर बनाया। अच्छा, ताकि एक किस्म का फिसलन भी ठीक, बिल्कुल उसका फिसलन भी ठीक रहे। और उसको एक किस्म से अकबर था, दिलावर था, उन्होंने एक आइडिया दे दिया, कहा कि इसके जो साइटों में जो है बिल्कुल होल होने चाहिए, ताकि उससे हम रस्सी को क्रॉस करें, डेड बॉडी को अच्छी मजबूती से जो है बांध दें। उसी तरीके से हमने फिर उसके बाद उसके पास रोप लॉक किया। करने के बाद आराम आराम से उतारते। ये दुनिया में पूरी दुनिया में पहली रेस्क्यू है। ये भी हम आपको बता दें। मैं यही जी बिल्कुल, हमें हैरानी हमारी यही थी, मतलब हम खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए कि ये हमारे क्लाइंबर्स ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये आप लोगों के जहन में था कि इस मुश्किल मकाम से इंतहाई बुलंदी पे, K2 की इंतहाई बुलंदी, बोटलनेक के बाद तो समिट है, मतलब जो आप बताते हैं, उस मकाम से आप नीचे होते, ये आप लोगों के जहन में था कि हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? नहीं, ये अल्लाह का करम है। पहले तो ये चीज़ के लिए ना हम कोई रिकॉर्ड के सोच में थे। अच्छा। ना हम कोई किसी चीज़ की लालच में। अभी हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, ये हमारा कमाल नहीं है, उस रब ने जो है एक चांस दे दिया हम लोगों को। इस पूरी ऑपरेशन में हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिनके, वो एक डिप्टी कमिश्नर शिगर, दूसरा इमरान शिगरी, तीसरा ये जो पूरा हसन शिगरी हो गया, मुराद का रेस्क्यू हो गया, इसमें जो है हमारी सपोर्ट करने वाली जो माउंटेनियर है नैला कियानी, ये 3 का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अच्छी सपोर्ट करके जो है
ये 3 चीज़ें जो है, 2 चीज़ें जो है कामयाब कराई। बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं जाकिर कि कितना टाइम लगा आपको बॉडी को वहाँ से रिकवर करके नीचे लाने तक? अभी आपके सामने काउंट हो गई, हम लोग को वहाँ से बेस कैंप से 2 एक दिन, 2 से सीधा 4 2 दिन, तीसरा दिन हम बैक 3 अच्छा, वापस बॉडी को लेके? गाड़ी को लेके, उसके बाद 2 4 दिन, 5वां दिन हम 1, उसके बाद 6ठा दिन सीधा एबीसी। गुड। ये मतलब 6 दिन में आपने पूरा मिशन को कंप्लीट, जीरो से लेके स्टार्ट लेके उसको उसको अंजाम। अच्छा, अशरफ भाई से असल जो आप लोगों की खुसूसियत है, जो स्पेशलिटी है, वो रेस्क्यू के हवाले से, कि ऐसे मकामात पे जाके आपने रेस्क्यू करना, किसी ज़ख्मी को लेके आना या किसी डेड बॉडी को लेके आना, तो इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग पे यहाँ पे कोई होनी चाहिए, या ये आप अपने मतलब कुछ जिस तरह से जाकिर कह रहे थे कि वो सियाचिन पे उन्होंने कुछ इस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन किया, तो उससे वहाँ पे तरबियत उन्होंने ली। असदपारा में माउंटेनियरिंग स्कूल भी हैं, तो यहाँ पे हमारे माउंटेनियर्स को इसके हवाले से कोई ख़ास तौर पे इसकी कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जाकिर भाई ने कहा कि हमने सियाचिन से ये चीज़ें बहुत सारी की है। हम बार बार जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है हम यही कह रहे होते हैं कि हमारे लड़कों को ट्रेनिंग करें, एजुकेट करें, तो यही हमारी बार बार कोशिश होती है। बाकी हमने जो पहले ये प्रैक्टिकली हमने सियाचिन से किया, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारे शहीदों को उतारा है, इसी तरह के रेस्क्यूज हमने किए हैं वहाँ पे, तो ये थोड़े बहुत हमारे लिए आइडियाज़ था, लेकिन वो 6000 से नीचे हम रेस्क्यू कर रहे होते थे वहाँ पे ना। सही। ये अभी जो हम रेस्क्यू यहाँ पे कर रहे हैं ये 8000 माउंटेन्स पे कर रहे हैं, और ये मतलब K2 ब्रॉड पीक हो गई, स्पांटिक, ये तो मतलब पूरा दुनिया इन पहाड़ों को जानती है, तो इनके ऊपर रेस्क्यू करना भी एक टफ चैलेंज ही होती है, वो भी बोतलनेक के ऊपर से। तो इनकी बड़ी हिम्मत थी बोतलनेक के ऊपर से। मैं जब कैंप 3 से मैं फिक्सिंग पे जा रहा था, तो नीचे से जाकिर भाई ने मुझे कांटेक्ट किया कि आपने वो ऊपर देखना है कि बाड़ी ऊपर है कि नहीं। मैं ऊपर गया तो बाड़ी के थोड़ा सा मतलब कोई इतना सा वो जगह दिख रहा था, बाकी वो अंडर स्नो थी सारी। अच्छा। मैंने वहाँ से जाकिर भाई इनसे कांटेक्ट किया कि आप आ जाए, बाड़ी यहाँ पे सेफ है। और ये लोग वहाँ से जाके बड़ी, हम तो बस कह सकते हैं कि ये कमाल की है। बोतलनेक से एक वो देखे ना, अभी वो जॉनसनरी की बाड़ी अब तक उधर पड़ी है, और वहाँ पे मैं 2022 में मैं खुद यानी शाहिद हूँ कि वहाँ पे 6 से 8 नेपाली आए थे जॉनसनरी की बाड़ी को उतारने के लिए। और मैं जब समेट पे जा रहा था तो वहाँ 6 नेपाली उस बॉडी के अराउंड घूम रहे थे। मैं समेट करके आया तो बाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी, नेपाली कोई भी नहीं थे, उसको वहाँ से उतार के नहीं ला सके, क्योंकि मैं नहीं शाहिद हूँ। 22 पे भी मैंने अटैम्प्ट की है K2, वहाँ पे नेपाली जॉनसनरी की जो कैजुअलिटी हुई थी वो तो पूरा दुनिया में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और वहाँ पे अब भी ये दुनिया सारी शरपास के ऊपर ट्रस्ट कर रही होती है सर, ये तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल। वहीं पे जॉनसनरी की बाड़ी आज भी पड़ी हुई है, वहाँ पे 8 से 10 शरपास आए थे और वहाँ से नहीं हुई उनसे रेस्क्यू। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना, हमारे 4 लड़कों ने जाके 5 लड़कों ने नहीं, जिस तरह जाकिर ने कहा ना, एक सिर्फ रेस्क्यू के जो हदफ के उस पे नहीं, बल्कि जो खुलूस था इनका, बिल्कुल वो इस नियत से, ऐसे में फिर अल्लाह ताला की भी खास मदद होती है ऐसे उसमें। तो वाकई में ये तो इसीलिए तो देखें आज जो कोह पेमाई की दुनिया में ये इसके से रिलेटेड लोग जो हैं वो हैरान भी हैं इस हैरान भी है। देखें वो 7 समिट कंपनी इस मतलब इस वक्त दुनिया की टॉप कंपनियों में से, उसके ओनर कह रहे हैं इनको जी कि भाई आप ये रेस्क्यू ना करें, यहाँ पे वेदर अगर ख़राब हो जाती है तो आप लोग फ्रॉस्टबाइट हो सकते, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मतलब दुनिया के टॉप टूर ऑपरेटर इनसे कह रहा है कि आप ना करें इस रेस्क्यू को, तो बेहतर है। और हमारे लड़के कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इसको नीचे उतारेंगे, और इनके बच्चों के लिए फातिहा पढ़ने के लिए कुछ ना हो तो वो तो मिल जाएगी। इस नियत से इन्होंने अहद किया और चले गए, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए ना मुराद भाई, फिर वहाँ से आने के बाद आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि मुराद को हम आज मरहूम कह रहे हैं। और जब हम उधर से आगे मुराद की भाई की वो उसके लिए गए हैं, तो यकीन करें मुराद भाई की जो मैयत है ना वो इतनी ईजी हमें नीचे आ रही है, हम बहुत हैरान हैं। यकीन करें उसके लिए ना गैबी वो मदद थी हमारे साथ, नहीं तो हमारे पास की नहीं थी, क्योंकि उस एरिया में इतनी रॉक फॉल हो रही थी, इतनी रॉक, बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं। हमारे लड़कों पे हल्के से टच भी हुआ, अकबर पे भी, वो दूसरा राशि करके एक लड़का था,
उसके भी हाथ पे लग गया था। तो वो बॉडी मतलब इतनी ईजी नीचे उतर रही थी ना, हम बहुत हैरान थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। चलो एक ये हम अकबर सरप्राइज हो रहे थे वहाँ पे। मुराद की भी तो नेकी थी ना, उसने भी नेकी तो थी इस बिल्कुल। फिर हम नीचे एबीसी में आ गए सर। एबीसी में आने के बाद हमने यहाँ पे वो एलिवेशन वालों को कॉल की कि यहाँ पे हेलीपैड हमने बनाया, आप आ जाए। तो नीचे से हमें इतला है कि भाई आपने जिस जगह पे हमने आपको ड्रॉप किया वहीं पे ले आओ बेस कम। तो वहाँ से बेस कम लाना मतलब बहुत एक हमारे लिए टॉप टास्क था, क्योंकि हम 6 बंदे थे वहाँ पे। यूँ ही वहाँ से कॉल, हम 1 घंटा फिर भी वहाँ पे वेट करते रहे कि हो सकता है हेली आए, क्योंकि बेस कम से बेहतर हमने वहाँ पे हेलीपैड बनाया था। जो भी हम निकलने लगे, यकीन करें लोगों की इतनी हुजूम वहाँ जमा होने लगी, कहाँ से पहुँचे हमें पता ही नहीं। तकरीबन हम कोई 20-25 नफ़र हो गए, और इतने ईजी। हमने उनको कहा था कि अब यहाँ से हमें उधर जाने में 5 घंटे लगेंगे। नाइला कैनी हो गई, यहाँ सबको हमने यही कहा कि अब 5 घंटे में हम GM सतवर, इन सबको हमने यही कहा था कि 5 से 6 घंटे लगेंगे अभी हमें बेस कैंप के लिए। लेकिन वो कहाँ से लोग पहुँचे हमें नहीं पता। उसकी मदद के लिए इतने लोग वहाँ पे पहुँचे, 1 घंटा भी नहीं लगा हम वहाँ से हाँ जी जी बेस कैंप पहुँच हम गए। भी उस वक्त राब्ते में थे GM से, हम उससे पूछे तो उन्होंने भी यही टाइम दिया था। आप लोगों से उसकी बात हो गई थी। अभी आपके यहाँ बताने के बाद हमें मालूम हुआ कि जब हमने उससे पूछा कि कितनी देर तक पहुँच जाएगी बॉडी बेस कैंप पे, तो उन्होंने इतना ही टाइम बताया था। उन्होंने कहा 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। फिर उन्हीं दौरान में जब ये हम उनसे पूछ रहे थे, उन्हीं दौरान में हमें पता चला कि बॉडी बेस कैंप पे आ चुकी है। अभी आप कह रहे हैं तो हाँ बिल्कुल। जब हसन शिगरी जो है क्लाइंब कर रहे थे बोटल नेक पे, वो बीमार हो गए या उसको चोटें आई पता नहीं, वो जो वहाँ पे उसका साथ जो हादसा हुआ, तो जो फुटेजेस हमने देखे वो बड़ा दिलखराज था कि वो हरकत उसकी बॉडी कर रही थी, वो बहुत कसम पुरसी की हालत में थे, और साथ में लोग क्लाइंब भी कर रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन था कि वो उसको जिंदा आप नीचे ले के आ सकते? जिस क्लब के साथ हसन भाई थे ना, उस क्लब के मेंबर्स को ये जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे पहले उसको रेस्क्यू करे, उसको सही मुकाम पर पहुंचाने के बाद उन्होंने अटेम्प्ट करने। उसूलन तो ये होती है कि जिस ग्रुप के साथ कोई इस तरह के हादसा होते हैं ना, तो वो अपनी एक्सपीडिशन क्लोज करते हैं, अपना उस क्लाइंट के साथ मतलब हमें बंदे के साथ टाइम देनी होती है उनको। उसको सही मुकाम तक पहुंचाने के बाद वो अपना मिशन आगे कंटिन्यू नहीं रखते, वहीं से अपना मिशन क्लोज करते हैं। लेकिन वो किसी जिंदा इंसान को रेस्क्यू करके लाना ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल में ऐसे मुकाम से। क्योंकि उस टाइम अभी जाकिर भाई ये लोग रेस्क्यू के लिए गए तो प्रॉपर यहाँ से पूरा मतलब एक तैयारी के साथ गए ना कि हमने ये एक चीज़ करनी है। वहाँ पे जब हम समेट के लिए जा रहे होते हैं तो यकीन करें हमने अपना पानी और कुछ एनर्जी बार हमारे साथ होती है, चॉकलेट्स सब कुछ होती है। तो उस टाइम तो हम सिर्फ वो पुश की तैयारी में चले जाते हैं, किसी मतलब इस तरह की इमरजेंसी वो जहन में नहीं होती है। अच्छा। तो उस टाइम रेस्क्यू करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंसानियत बंदों में हो तो वो रास्ते निकाल लेते हैं। अच्छा, जाकिर मुराद सतपारा मरहूम जो है वो आपको लीड कर रहे थे रेस्क्यू को, या आपके साथ थे? तो जो हमने फुटेजेस देखे उसके हवाले से, वो बहुत ही वैसे जिंदा दिल इंसान तो थे, लेकिन उस फुटेज में भी हमें लगता था वो इसको उस वक़्त भी उसके जज्बात जो हैं वो काफ़ी उरूज पर थे, और वो दुरूद पढ़ रहे थे आप लोग बॉडी उतारते हुए, और वो उसकी जज्बात देख के हमें यहाँ पे हम खुद जो देखने वाले वो भी जज्बाती बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं मुराद भाई। एक किस्म का मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि एक जज्बाती, और वो जिस भी जगह में होता था उसमें एक दोस्तों के बीच में रौनक सी रहती थी, और हर चीज़ में वो जज्बाती था। एक चीज़ माउंटेन के अंदर जो है, इंसान के अंदर पावर को बिल्डअप करने के लिए जो है जज्बे का थोड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, जज्बे के बगैर तो ये काम मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जब टॉप पे पहुँचते हैं, कोई गोरा स्पेन का परचम निकालता है, कोई इटली का निकालता है, कोई फ्रांस का निकालता है, कोई अमेरिकन परचम निकालता है। थोड़े अगर 5 कदम हम पीछे हैं तो खून खोलता है, जी चाहता है कि यार हम भी वहाँ पे पहुँचे और पाकिस्तान का झंडा निकालें। ये एक किस्म का हमारा जज्बा होता है। और दूसरी बात, इतने सारे ममालिक डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीज़ के लोग आके जो है वहाँ पे अपना अपना फ्लैग निकालते हैं, और वो कोई मैसेज दे रहा होता है, कोई ये कर रहा होता है। उस बीच में जब
नारे तकबीर की आवाज़ जब गूंजती है तो दिल को इतना सुकून मिलता है जिसका कोई हद नहीं। एक रूहानी से आपको रूहानी सी सुकून आ जाती कैफियत हो जाती है। है, कैफियत तारी हो जाती है। यहाँ पे जो रेस्क्यू का जो निज़ाम है उसके बारे में बहुत पिछले दिनों ख़ास तौर पे जब मुराद के साथ हादसा हुआ तो हादसे के तकरीबन 1.5-2 दिन गुजरने के बाद जो है वहाँ उनकी बॉडी जो है उसकी रिकवरी की गई। रेस्क्यू का मतलब है क्विक रिस्पांस देना हुआ है, मतलब विद इन 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर आपने मूवमेंट शुरू करनी है। तो यहाँ पे 1-2 दिन लगते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से आप ज़रा अपने राय बिल्कुल। वहाँ से मुराद भाई का जो हादसा हुआ था 1:30 बजे हादसा हुआ था, 1:30 बजे ही यहाँ कॉल आई और हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चले गए। वहाँ पे हमने एहतजाज किया कि हमें क्विकली वो रेस्क्यू के लिए हेली दी जाए, लेकिन पूरा दिन वहाँ एयरपोर्ट पे अफसोस से कहना पड़ता है, एयरपोर्ट पे हम इंतज़ार करते रहे। उस दिन हमें हेली नहीं मिली। सुबह हमें हेली मिलती है तो हमारे 2 बंदे चले जाते हैं उस हेली में। मिशन में 2 हेलियाँ जाती है, 2 बंदे, दूसरे दिन फिर 2 बंदे चले जाते हैं। तो ये मतलब हमारा यहाँ से जाना 2 दिन में पूरा होता है। 2 दिन बाद जो है हमारा पूरा बंदे बेस कैंप पहुँच जाता है। तो ये मिशन नहीं, हम वो बॉडी रिकवर करने के लिए जा रहे थे। अगर उसी दिन हमारी 12 बजे उधर समय मतलब आप लोगों ने ये रेस्क्यू मिशन नहीं किया है? नहीं, उसकी बॉडी की कवरेज करने के लिए। बिल्कुल, वो हम इसलिए कह रहे हैं ना सर, वो सांस ले रहा था तो ये इसका एरिया ये जमा हुआ था, तो इसका मतलब है उसने काफ़ी टाइम तक उसकी सांसें चलती रही है। अच्छा, अगर उसकी सांसें ना चलती तो ये एरिया नहीं जमना था ना। ये एरिया जमा हुआ था तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी टाइम उसकी सांसें चली है, तो ये जाके ये जमा हुआ था। तो ये क्विक होनी चाहिए। हाल ही में हमारी एफसेने, हम गिलगित एफसेने चले गए थे तो वहाँ पे जनरल काशिफ हलील साहब ने कहा कि हम प्राइवेट किसी सेक्टर को भी यहाँ पे करना चाहते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर को हमें यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइवेट कोई सेक्टर आता है तो उसमें क्विकली होती है। अभी यहाँ पे पाक आर्मी के अपने हज़ारों काम होते हैं। सियाचिन पे जब भी मौसम खुलता है तो इनके अपने पोस्टों पे इन बेचारों को डंपिंग करनी होती है, तो इनको इतनी टाइम नहीं होती है। प्राइवेट कोई सेक्टर आए, उनका सिर्फ यही हो कि ये इन्हीं टूरिस्ट के लिए रहे। बिल्कुल सही, टूरिस्ट को रेस्क्यू करे। सही नुकता आपने उठाया। इसको थोड़ा मैं आगे करूँ कि पाक फौज के अपने बड़ी जिम्मेदारियां उनकी होती हैं और उनके अपने यहाँ क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो हम उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते कि इस तरह के हादसा में। तो पिछले दिनों जो है जनरल साहब भी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि रेस्क्यू के लिए जो है वो मुतबादिल जो ज़राए भी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए, उनके हेलीकॉप्टर्स बेस कैंप में खड़ी हो या इधर नियर कहीं शिगर के एरिया में कहीं हो, वहाँ से क्विक रिस्पांस मिले, जैसे ही हादसा हो उनको इतला मिले और ये करें। इनके लिए क्योंकि वो सरकारी सतह पे फिर चली जाती है, फिर इनके कॉरेस्पोंडेंट शुरू होती हैं, इसमें टाइम लगता है। ये आपने बड़ा अच्छा नुकता उठाया वैसे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम किसी और दिन जो है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो हम सतपारा में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बहुत जल्द, और उसमें हम जो हमारे यहाँ पे कोई पैमाओं को जो दरपेश मुश्किलात हैं और इस खेल के हवाले से जो हुकूमती सतह पे जो कुछ होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं हुआ, उस हवाले से भी इन पैमाओं के साथ इनके ख़यालात आप तक पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।